जय कृष्णा, जय राधे राधे। आपके सामने में यू की ध्वनि वाले पढ़ा रहा था और अगले वाला रूल यू के बारे में और है कि रूल है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ही दिया हो, क्या दिया हो, यू ही दिया हो तो यू ही को ओ की ध्वनि देंगे। क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई दिया हो तो यू ई को हम ओ की ध्वनि से यू की ध्वनि देंगे। कि हम किससे पढ़ेंगे, कि ओ की ध्वनि से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं, पहले हमने इससे पहले पढ़ा था यू आर अंत में आ जाए तो उसे एल की ध्वनि देंगे। और अब पढ़ रहे हैं हम यू ई दिया हो, जिस वर्ड के लास्ट में या अंत में क्या आएगा, यू ई दिया हो तो हम यू ई को किसकी ध्वनि से पढ़ेंगे, ऊ की ध्वनि से पढ़ेंगे। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्लू। ब्लू का अर्थ होता है नीला, जो कलर सुनने में आते हैं। तो ब्लू के हम छोटे बच्चों को पढ़ा देते हैं कि इसको ब्लू लिखें, तो हम कैसे लिखें, क्योंकि उस समय हम घबरा जाते हैं। पर हमारे को जैसे ही ये रूल याद रहेगा तो हम बच्चे को आसानी से पढ़ा सकते हैं कि इसको यू ई अंत में दिया हो तो हम उसको यू ई को हम ऊ की ध्वनि देंगे। तो आप, क्योंकि आपके भविष्य में इस तरह नहीं कि सबसे बड़ा जो टीचर होता है वही गुरु होता है, नहीं, जो पढ़ाने वाला गुरु होता है वही गुरु नहीं होता है। जो हमारे फैमिली में सबसे बड़े गुरु माता पिता होते हैं। जिस बच्चों को माता पिता अच्छे संस्कार वाले मिल जाते हैं और जैसे ही हम उसको सिखाते हैं, क्योंकि कई बच्चे तो कहते हैं कि गाली देना सीख, वो भी एक गुरु है। किसी को तंबाकू, जो बीड़ी सिगरेट पिलाने वाला, वो भी गुरु है। पर मम्मी पापा को जैसे ही वो कुछ इस विषय का ज्ञान होता है तो वो उसी विषय में डालेंगे। तो मम्मी पापा सबसे पहले गुरु है, तो क्योंकि उसको इंग्लिश थोड़ी बहुत सी आती है उसको रोल, तो वो अपने बच्चों को सुव्यवस्थित ढंग से उसको पढ़ा सकते हैं। तो हम इसमें यू ई दिया है तो हम किसकी ध्वनि दे रहे हैं, ऊ की ध्वनि दे रहे हैं। किसकी ध्वनि दे रहे हैं, यू की ध्वनि दे रहे हैं। अब हम ट्रू में सत्य, व्यक्ति को सदा ही सत्य बोलना चाहिए, चाहे कितने भी हमारे ऊपर नौबत आ जाए, पर सत्य बोलने वाला ही व्यक्ति सदा जिंदा रहता है। तो सत्य बोलना होता है, ट्रू में क्या होता है, सत्य बोलना। कि हमारा रूल क्या था कि जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई दिया हो तो हम यू ई को हम ऊ की ध्वनि दे रहे हैं। दोनों में क्या आ रहा है, यू ई आ रहा है। हम लिख सकते हैं कलू। कलू मीन्स क्या होगा, संकेत या इशारा। कि हमारे को जब अच्छा ज्ञान होगा तो हम जरूर ये अच्छे संकेत कर सकते हैं, हम उसको अच्छा ही इशारा कर सकते हैं। और किसी ने अच्छा संकेत दे दिया तो वो सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। तो कलू में क्या होगा, इसके अंत में भी क्या आ रहा है, यू ई आ रहा है, और यू ई के बाद में तो हम ऊ की ध्वनि दे रहे हैं। अब लिख सकते हैं गलू, कि गलू, गलू में क्या होता है, गोंद।
कि गोंद की तरह चिपक जाओ इंग्लिश विषय के, तो जरूर ही अब आएगा। क्यों हमारे को रूल मिल रहे हैं, रूल अच्छे मिल रहे हैं, तो हमारे को एक गोंद की तरह उसके चिपके रहना है। और जो मेरे वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि किसी आपसे किसी का भला हो सके तो जितना करना, क्योंकि वो इस विषय के बारे में वंचित है, इन विषय से डर रहे हैं, तो आपका इतना फर्ज है कि आप पढ़ रहे हो तो दूसरे के पास भी भेजना। तो आपसे ये विनती है कि वो आपका दोस्त है वो छूट नहीं जाए इस विषय को सीखने में, इन रूलों को सीखने में, क्योंकि आप सीखे हुए हैं। तो जैसे हमारे विद्या धन ऐसा धन है कि उसको खर्च करने पे बढ़ता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अपने जो YouTube चैनल है उस पर भी शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं कि हमने इस तरह पढ़े थे, आप भी पढ़ो। थैंक यू, धन्यवाद।